वेलकम ऑल। इस लेसन में हम इट, देयर, देयर THEIR, माई, योर, हिज, हर, आवर, दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दिस का उपयोग है यह किसी चीज़ के बारे में बतलाने के लिए किया जाता है। ये डेमोस्ट्रेट करता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे यह किताब है, दिस इज़ अ बुक। अगर वो किताब दूर पड़ी है तो हम कहेंगे वह किताब है, तो लग जाएगा दैट इज़ अ बुक। अगर किताबें ज़्यादा हैं तो यह किताबें हैं, पास में पड़ी हैं, तो दीज लगेगा, दीज आर बुक्स। दीज प्लूरल के लिए लग रहा है और दिस सिंगुलर के लिए लग रहा है। दीज आर बुक्स। जब किताबें वो थोड़ी दूर पड़ी थी तो हम कहेंगे वह किताबें हैं, तो दोज लगेगा, दोज आर बुक्स। तो दिस पास की चीज़ के लिए, दैट दूर की चीज़ के लिए सिंगुलर, दीज पास पड़ी हैं जो चीज़ें उनके लिए, दोज जो दूर पड़ी हैं। दिस और दैट सिंगुलर के लिए है, दीज और दोज प्लूरल के लिए। इट का जो उपयोग है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। इट इज़, इट वॉज, इट हैज़, इट हैड, इट विल, तो इनके साथ में इट लग जाएगा। अब जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो यहाँ पे हमने दिस नहीं लगाया, इट लगाया है, क्योंकि जब मैंने बोला था आपको कि जो दिस है वो डेमोस्ट्रेट करता है किसी चीज़ के बारे में, बतलाता है कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे आज बहुत गर्मी है तो इट का उपयोग करेंगे हम, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। जब इसका पास्ट बनाएंगे, कल बहुत गर्मी थी, तो वॉज लग जाएगा, इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। अब इट का उपयोग थोड़ा सा हम ऐसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम बतला रहे हैं कि यह एक चेयर है, तो हमने दिस के साथ उस सेंटेंस को स्टार्ट किया, दिस इज़ ए चेयर। इस चेयर की 4 टांगें हैं, तो हम वहाँ पे दिस की बजाय अब नेक्स्ट सेंटेंस में इट लगाएंगे, इट हैज़ 4 legs। तो सेंटेंस को हमने जब चेयर के बारे में बतलाया तो दिस से स्टार्ट किया, फिर उसके आगे जब हम चेयर के बारे में आगे लिख रहे हैं फिर दिस नहीं लगाएंगे, फिर हम इट लगाएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी थी कि नोट्स बनाते। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नोट्स। अब जैसे देयर वॉज अ क्रो, इट वॉज वेरी थर्स्टी। अब सेंटेंस को हमने देयर से स्टार्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने दोबारा से क्रो नहीं लिखा, उसके स्थान पे हमने इट लगाया। तो यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब दोबारा से हम क्रो वॉज वेरी थर्स्टी नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हमने लिखा इट वॉज वेरी थर्स्टी। तो जो इट है वो बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दिस इज़ अ पेन। इसे हमने दिस से स्टार्ट किया और उसके बाद में इट का यूज़ कैसे किया हमने, इट हैज़ ब्लू इंक। इसमें ब्लू इंक है, तो इसे हमने इट से स्टार्ट किया, दोबारा से हमने दिस नहीं लगाया, इट लगाया है। अगर पास्ट में इसको बना देते तो इट हैड आ जाएगा, इट हैड ब्लू इंक। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर के लिए, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर एक लेक्चर के नोट्स बनाएं। तो इसमें इट के साथ हमने फ्यूचर का सेंटेंस बना दिया। नॉर्मली हमने अंडरस्टैंड कर लिया दिस और इट। जब हम बोलते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन अगर कोई फिलअप दिया है और एग्ज़ाम है और उसमें दिस और इट दिया है, उसमें से एक चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल डैश हैज़ ब्लू इंक, दिस और इट दिया है ऑप्शन, तो नेचुरली यहाँ पे इट ही आएगा, फिर दिस नहीं आएगा। जब हमारे पास में कोई सब्जेक्ट ना हो तो हम एक डमी सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तब वो ही है, शी है, यू है, दे है, तब हम एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा देयर, THERE। एक होता है हेयर, एक होता है देयर, यहाँ वहाँ। जो ये देयर है तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे, ये वहाँ प्लेस के लिए नहीं है।
और अगर किसी सेंटेंस में 2 बार देयर आ चुका है THERE का, तो एक देयर सब्जेक्ट के लिए है और दूसरा देयर प्लेस के लिए होगा। जैसे देयर इज़ नो वन टू टीच, तो इसकी हिंदी बनेगी सिखाने वाला कोई नहीं है। और अगर इसके साथ में एक देयर और लग जाए तो इसकी हिंदी बन जाएगी वहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है। तो 2 बार ये देयर आ गया, एक देयर सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, एक देयर प्लेस के लिए। जो टीच है वो सिखाने और पढ़ाने दोनों के लिए यूज़ होता है। देयर इज़ होगा और देयर आर भी हो सकता है प्रेजेंट में। पास्ट में देयर वॉज या देयर वर, सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी। जैसे हमारे मकान में एक कमरा है, देयर इज़ 1 रूम इन आवर हाउस। हमारे मकान में 5 कमरे हैं, देयर आर 5 रूम्स इन आवर हाउस। टेबल पर एक पुस्तक पड़ी है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो ये सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमने देयर लगाया है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब किसी रिलेशन के बारे में बोलना हो तो किस प्रकार से इनका यूज़ होता है। वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। तो मेरी के लिए माई आ गया। वह तेरी बहन है या तुम्हारी बहन है, शी इज़ योर सिस्टर। वह उस लड़के की बहन है, शी इज़ हिज सिस्टर। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बनाएंगे शी इज़ सिस्टर ऑफ दैट बॉय। इतना लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ हिज सिस्टर बनेगा। वह उस लड़की की बहन है, शी इज़ हर सिस्टर। तो लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिज। वह हमारी बहन है, शी इज़ आर सिस्टर। वह उनकी बहन है, शी इज़ देयर सिस्टर। उनकी बहन है, एक से अधिक व्यक्ति थे जो, तो वहाँ पे THEIR लगेगा, शी इज़ देयर सिस्टर। एक सेंटेंस 2 ढंग से भी बन सकता है। जैसे हमारे घर में 5 कमरे हैं, देयर आर 5 रूम्स इन आर हाउस, और आर हाउस हैज़ 5 रूम्स। अब आर इसलिए लगा है देयर के साथ क्योंकि कमरे 5 हैं, इसलिए वो प्लूरल में जाएगा। और आवर हाउस के साथ हैज़ इसलिए लगा है क्योंकि आवर हाउस जो है वो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आवर हाउस है और उसके साथ में हैज़ लगा, फिर 5 रूम। वह दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आर है वो हमें सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि ARE वाला आर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दे आर आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो पहला आर है ARE, वो प्लूरल के लिए लगा है, और दूसरा जो OUR है इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है लेकिन वो हमारे के लिए यूज़ हो रहा है, दे आर आर फ्रेंड्स। और थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें। तो यहाँ पे भी आर आ रहा है लेकिन ARE नहीं है, OUR है। सेंटेंस को सुनने से पता लग रहा है कि कौन सा आर है इसमें। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज आर आर बुक्स। यह हमारी किताबें हैं। और अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, दीज आर बुक्स, तो सेंटेंस को सुनने से पता लगता है कि अगर यहाँ पे एक बार आर आया है तो ARE वाला आर आ रहा है, ना कि OUR वाला। अब दे आर फ्रेंड्स नेचुरली है कि यहाँ पे OUR अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि दे के साथ आर लगेगा तभी ये सेंटेंस पूरा होगा। तो इसलिए दे आर फ्रेंड्स। अगर हमने अपनी वोकेबलरी या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है तो हमें कौन से मेथड अडॉप्ट करने चाहिए बिगनिंग में। एक तो आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगें, जिसमें पिक्चर्स भी साथ में हों, उन्हें पढ़ें आप। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की वो इंक्रीज़ होगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उसे पढ़ें आप। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं लेना चाहते इंग्लिश का, तो सैटरडे या संडे ले लें और उसे पूरा वीक पढ़ें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि डिफरेंट आपको फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दिखाई देगी। और थर्ड है,
लिसन इंग्लिश न्यूज़। अब इंग्लिश न्यूज़ कौन सी सुननी चाहिए आपको? जो इंडियन चैनल्स हैं हमारे, उनमें जो इंग्लिश चैनल्स हैं उस पर न्यूज़ सुने आप। हर रोज़ आप अपनी हैबिट बना लें कि 10-15 मिनट मैंने सुनना है, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उसकी कौन सी वोकेबलरी है और उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बारे में आपको पता लगेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए बिगिनिंग में, जिससे आपकी जो वोकेबलरी है और अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि जो 10-15 मिनट का लेक्चर होता है उसमें आपको आइडिया मिलते हैं, और इसे और कंफर्म करने के लिए आपके पास में जो भी ग्रामर की बुक हो उसमें से जो भी टॉपिक आपने सुना है उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज उसमें बुक में दी हुई हैं उसे करें। उससे आपको सेंटेंस और भी अधिक मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि इट और देयर के आप 10-10 सेंटेंसेस बनाएं तो कई बार नहीं बनते। इसलिए आप बुक को यूज़ करें और बुक में से जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उसको करें कॉपी पे। टेक केयर, रिस्पेक्ट पेरेंट्स।